नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी और दिल को छू लेने वाली कहानी की गहराइयां में उतरेंगे। ये आधारित है सुदामा चरित, श्री कृष्ण की सच्ची मित्रता और विनम्रता का पाठ। इस स्रोत से कहानी है श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की। आपको याद होगा शायद, वो गुरुकुल का समय, आचार्य संदीपनी का आश्रम, वहीं पर श्री कृष्ण जो राजकुमार थे और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण बालक, उनके बीच वो गहरी दोस्ती हुई थी। साथ पढ़ना, लकड़ियां लाना, सब कुछ साथ। हाँ, वो बचपन की दोस्ती बिल्कुल निश्चल। आज हम इसी कहानी के जरिए सच्ची दोस्ती क्या होती है, विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम, इन सब का असल मतलब समझने की कोशिश करेंगे। चलें शुरू करते हैं। तो गुरुकुल तो खत्म हुआ, फिर जिंदगी दोनों को बिल्कुल अलग रास्तों पर ले गई। जी बिल्कुल। कृष्ण कहाँ द्वारका के राजा बन गए, ऐश्वर्य, वैभव, सब कुछ। और सुदामा, वो एक गरीब गृहस्थ ब्राह्मण, मतलब इतनी गरीबी कि कई बार तो परिवार को अन्न भी नहीं मिलता था। हाँ, ये बहुत मार्मिक बात है। लेकिन एक और बात है, सुदामा इस हाल में भी संतुष्ट थे। उन्होंने कभी कृष्ण से, अपने इतने शक्तिशाली मित्र से, कुछ मांगा नहीं। लेकिन उनकी पत्नी जाहिर है वो इस गरीबी से बहुत परेशान थी। जी। तो उन्होंने सुदामा से कहा, बार बार कहा कि भाई जाओ अपने मित्र कृष्ण से मिलो तो सही एक बार द्वारका जाकर। पत्नी का आग्रह था। हाँ, पत्नी के बहुत कहने पर सुदामा तैयार हुए। लेकिन देखिए उनका इरादा क्या था, सिर्फ कृष्ण के दर्शन करना, कुछ मांगना नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। अब खाली हाथ कैसे जाएं? तो पत्नी ने आस पड़ोस से भिक्षा मांगी, थोड़े से चावल, मतलब चिवड़े या पोहा कह लें। हाँ, पोहा। वो जुटाए और अपनी साड़ी के एक फटे हुए टुकड़े में बांध दिए, भेंट के तौर पर। हाँ, यहाँ देखिए, सुदामा का इरादा बिल्कुल साफ है। दोस्ती निभाना, कृष्ण से मिलना, अपनी गरीबी दूर करने का कोई ख्याल नहीं। बिल्कुल। और वो भेंट, वो मुट्ठी भर चिवड़े, उनका कोई मोल नहीं था पैसे के हिसाब से। वो तो बस स्नेह का प्रतीक था, एक गरीब दोस्त का सच्चा भाव। सही कहा, इसमें लेन देन की उम्मीद तो थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो सुदामा चले द्वारका। लंबी यात्रा, पैदल, नंगे पैर, फटे कपड़ों में। द्वारका का वैभव देखा तो मतलब चौंक गए होंगे। जाहिर सी बात है। फिर जब द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों को बताया कि मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूं। तो पहले तो द्वारपाल हंसे, मजाक उड़ाया, कहाँ ये फटे हाल ब्राह्मण और कहाँ द्वारकाधीश श्री कृष्ण। विश्वास नहीं हुआ उन्हें। लेकिन जैसे ही ये खबर अंदर महल में कृष्ण तक पहुंची, तब क्या हुआ? कहते हैं कृष्ण अपना सिंहासन छोड़कर भागे। नंगे पैर? नंगे पैर, पैरों में कुछ नहीं पहना, सीधे द्वार की तरफ दौड़े। क्या बात है! और सुदामा को देखते ही पहचान लिया, दौड़कर गले लगा लिया, रो पड़े कृष्ण। सोचिए जरा ये दृश्य, एक सम्राट जी। जिसके पास दुनिया की हर चीज है, वो अपने एक गरीब थके हारे दोस्त के लिए ऐसे दौड़ रहा है, रो रहा है। हाँ। असाधारण है जी। ये दिखाता है कि सच्चे रिश्ते में पद, पैसा, ये सब कुछ नहीं होता। फिर कृष्ण ने सुदामा को बड़े आदर से अंदर ले गए, अपने सिंहासन पर बैठाया और फिर थाल में पानी मंगवाकर हाँ, खुद अपने हाथों से उनके वो धूल भरे पैर धोए। अपने हाथों से। एक राजा। हाँ। और भरी सभा में अपनी रानियों के सामने कहा, ये मेरा मित्र है सुदामा, ये मेरे प्राणों जैसा है। देखिए, ये सिर्फ कृष्ण की विनम्रता नहीं है, ये उस समय के समाज में जो ऊंच नीच थी, पद का अहंकार था, उस पर एक बहुत बड़ा मौन प्रहार है। सही बात है। कृष्ण ने करके दिखाया कि भाई प्यार के आगे, दोस्ती के आगे ये बाहरी चीजें कुछ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, फिर कुछ देर बात हुई, फिर कृष्ण ने थोड़ी शरारत से पूछा, मित्र भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं किया? कि पोटली छुपाने लगे कि राजा को ये क्या दूं मैं? हाँ, उन्हें लगा होगा कि ये तुच्छ सी भेंट है। पर कृष्ण ने देख लिया, उन्होंने प्यार से वो पोटली ले ली, खोली और एक मुट्ठी चिवड़े मुंह में डाले, आंखें बंद कर ली और बोले, आहा, ऐसा स्वाद, अरे ये तो अमृत है, ऐसा स्वाद तो स्वर्ग में भी नहीं। वाह! और जैसे ही उन्होंने दूसरी मुट्ठी खाई, कहते हैं उसी पल दूर सुदामा के गांव में उनकी वो टूटी झोपड़ी सोने के महल में बदल गई और अन्न धन से भर गई। और सुदामा को पता भी नहीं चला। उन्हें कुछ पता नहीं। वो तो द्वारका में बैठे थे, जब कृष्ण तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रानी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। कृष्ण का उन चिवड़ों को अमृत कहना, ये दिखाता है कि भेंट की कीमत चीज में नहीं, देने वाले के प्रेम में है। सच है। और रुक्मिणी ने क्यों रोका? शायद इसलिए कि 2 मुट्ठी में ही लोक परलोक का सुख मिल गया था। तीसरी से कहीं कृष्ण खुद ही सुदामा के ऋणी न हो जाएं। और सबसे बड़ी बात, कृष्ण ने बिना मांगे सब दे दिया। हाँ, यही तो।
सुदामा ने मांगा नहीं था। बिल्कुल नहीं। इससे पता चलता है कि जहाँ सच्चा प्यार होता है, सच्ची भक्ति होती है, वहाँ शायद शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझने वाला खामोशी भी पढ़ लेता है। एक गहरा मौन संवाद। जी, कृष्ण ने सुदामा की जरूरत महसूस की और पूरी कर दी। निस्वार्थ प्रेम का, भक्ति का फल अक्सर ऐसे ही मिलता है, बिना जताए, बिना मांगे। सुदामा 3 दिन तक द्वारका में रहे, शाही मेहमान बनकर। कृष्ण ने बहुत आदर दिया, पर सुदामा ने फिर भी कुछ नहीं मांगा। नहीं मांगा। जब विदा ली, तब भी बस यही कहा कि कृष्ण का प्रेम और सम्मान ही मेरी पूंजी है। फिर जब वो अपने गांव लौटे, तब क्या देखा? देखा कि झोपड़ी तो है ही नहीं, उसकी जगह एक आलीशान महल खड़ा है। पत्नी रानी की तरह सजी हुई है, घर धन धान्य से भरा है। तब उन्हें समझ आया कि ये सब कृष्ण की लीला है, उनकी कृपा है, और वो भावुक होकर रो पड़े। समझ गए कि मित्र ने बिना कहे ही सब दे दिया। हाँ, तो ये कहानी ये सिर्फ 2 दोस्तों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विनम्रता की कहानी है, निस्वार्थ भाव की कहानी है, और ईश्वर में या कह लें सच्चे रिश्ते में एक टूट विश्वास की कहानी है। कृष्ण ने राजा होकर भी दोस्ती का जो आदर्श रखा, वो दिखाता है कि इंसानियत, मानवीय रिश्ते, ये किसी भी पद, किसी भी दौलत से बहुत ऊपर हैं। श्रीमद् भक्त स्रोत का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, जहाँ भक्ति हो वहाँ दरिद्रता नहीं रहती। ये हमें आज के समय में सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, दरिद्रता सिर्फ पैसे की कमी तो नहीं होती ना। नहीं, बिल्कुल। विचारों की गरीबी हो सकती है, प्यार की, सहानुभूति की कमी हो सकती है, मन की शांति ना होना। क्या ये सब भी एक तरह की दरिद्रता नहीं है? हाँ, हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या निस्वार्थ भाव से किया गया काम, सच्ची लगन या भक्ति, किसी भी रूप में हो, ईश्वर के प्रति, काम के प्रति, रिश्तों के प्रति, क्या वो इन आज की दरिद्रताओं को भी वैसे ही दूर कर सकती है जैसे कृष्ण ने सुदामा की भौतिक गरीबी दूर की? ये एक सोचने लायक बात है। बिल्कुल। एक गहरा विचार दिया है आपने, उस पर सोचना चाहिए।